Yes, sir. गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। देखिए, चलिए एक्सरसाइज 1.4 के कुछ और क्वेश्चन करें। बड़े आराम से इनके क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में बात आ रही होगी। देखिए, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 आप भी अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें रीड कर लेते हैं। मान लीजिए एन में ए बाइनरी ऑपरेशन बी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एन। तो एन आप जानते हैं, एन का एलिमेंट 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ये आपका सेट है। और इस सेट में ए बाइनरी ऑपरेशन बी आपका है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी है आपका एच सी एफ किस किस का, ए और बी का। ए बाइनरी ऑपरेशन बी है आपका ए और बी का एस सी एफ। एस सी एफ आप जानते हैं, मौ सौ पौ महतम समापवर्तक, ये आप जानते हैं। तो ये करना है, ठीक हो गया। द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया मान लिया, माना वो कह रहे हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया, मतलब आपको दिखाना नहीं है, कहने का मतलब वो क्या यह द्विआधारी संक्रिया क्रमभिन्नीय है। लेट दिस स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय दिस a binary operation b is equal to SCF of a and b. is this binary operation is commutative। अब आपको दिखाना है कि क्रमभिन्नीय है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉम्यूटेटिव दिखाने के लिए आप जानते हैं कि a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू होना चाहिए b बाइनरी ऑपरेशन a। यदि a बाइनरी ऑपरेशन b और b बाइनरी ऑपरेशन a बराबर हो गए तो आप क्या लिखेंगे, दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन एन, ये एन में कम्यूटेटिव है। अब किसी टाइम पर यदि मैं ले लू डियर स्टूडेंट, मैंने कहा 4 बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एंड दूसरा ले रहा हूं मैं 6 बिलोंग्स टू एन, ठीक है, 4 बिलोंग्स टू एन 6 बिलोंग्स टू एन। अब आप देखिए 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 करिए तो क्या डिफाइंड है, बाइनरी ऑपरेशन कैसा डिफाइंड है, ये द्विआधारी संक्रिया कैसा डिफाइंड है, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो आप लिखेंगे एच सी एफ किस किस का, 4 एंड 6 का, ठीक है, 4 और 6 का, ठीक है। 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 क्या हो गया, एस सी एफ 4 और 6 का। और 4 और 6 का एस सी एफ कैसे निकालते हैं वो तो आप जानते हैं, ठीक है। आप चाहो तो उससे कर लीजिए फैक्टराइज मेथड से, 2 2 जा 4 होता है और 6 होता है, 2 3 जा 6, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और भी दूसरा मेथड और भी है, ठीक है। तो यदि मैं एस सी एफ निकालूंगा, एस सी एफ निकालूंगा 4 और 6 का, तो एस सी एफ कितना आएगा, देखो कॉमन क्या है, 2 2, एक तो 2 कॉमन है, अब यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। एस सी एफ जब निकालते हैं मॉस ऑफ तो केवल कॉमन फैक्टर आते हैं, कॉमन फैक्टर केवल एक ही है 2, तो 2 हो गया एस सी एफ। तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। दूसरा है, मैं यदि 6 बाइनरी ऑपरेशन 4 करूंगा, 6 बाइनरी ऑपरेशन 4, तो आप क्या करेंगे, एच सी एफ किसका, 6 और 4 का। तो 4 और 6 का एस सी एफ हो चाहे 6 और 4 का एस सी एफ हो, एक बात तो है, 6 को पहले कर लो 4 को बाद में करो, बात तो ये कि फैक्टर में तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो एस सी एफ 4 और 6 का भी उतना ही आएगा जितना 6 और 4 का आएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 इज इक्वल टू 6 बाइनरी ऑपरेशन 4। परंतु ये तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लिया मैंने, 2 एलिमेंट ले लिए इसके और उनके ले लिया, जबकि इस पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो मैं अपनी बात को जनरलाइज कैसे करूं, अपनी बात को सही कैसे बताऊं, मैं लिखूंगा टेकिंग किसी टाइम पर ए बी बिलोंग्स टू एन, ए बी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर से मैंने को 2 एलिमेंट ले लिए,
ठीक है, नेचुरल नंबर से कोई दो एलिमेंट ले लिए तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या होगा, ए और बी का HCF होगा। बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या होगा, HCF होगा बी और ए का। तो ए और बी का HCF हो चाहे बी और ए का HCF हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 10 और 20 का HCF ले रहे चाहे 20 और 10 का ले रहे, की बात तो है। तो दिस इंप्लाइज दैट HCF of AB is equal to HCF of BA। AB का HCF लो चाहे BA का लो, एक बात तो होगी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉम्यूटेटिव इन N। यह द्विआधारी संक्रिया, यह द्विआधारी संक्रिया N में क्रम विनिमेय है। बस आ गया। तो आपसे पूछा गया था कि क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है ये क्रम विनिमेय है। इज दिस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड लाइक दिस इज कम्यूटेटिव। इज दिस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड लाइक दिस कम्यूटेटिव। तो आंसर क्या, यस, दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। हाँ, यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमेय। एक तो ये था, ठीक हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि क्या ये साहचर्य भी है, ठीक है, क्या ये एसोसिएटिव लॉ का भी पालन करता है। तो आप देखिए एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं और एसोसिएटिव लॉ पर चलते हैं, साहचर्य नियम पे चलते हैं। साहचर्य नियम के लिए मेरे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, 4 बिलोंग्स टू n, 6 बिलोंग्स टू n, और मैंने किसी टाइम पर कहा मेरे पास 10 ले लिया मैंने, 10 बिलोंग्स टू n। 3 एलिमेंट्स ले लिए क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को दिखाने के लिए आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी होना चाहिए, तब जाकर के एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है। एसोसिएटिव लॉ होगा, ठीक है, साहचर्य नियम का पालन होगा यदि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी हो गया। तो अब यहां पर आप देख लीजिए मैं क्या ले लूं, 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 बाइनरी ऑपरेशन 10, 3 एलिमेंट ले लिए और पहले 6 और 4 पर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। तो ये हो क्या रहा है, एक्चुअली है क्या, ये बाइनरी ऑपरेशन HCF है, मॉस ऑफ मैथन समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो 4 और 6 का कैसे निकालते हैं आप, 6 को लिखेंगे आप 2 into 3 और 10 को लिखा आपने 2 into 5। तो HCF कितना हो गया, 6 10 का, 6 और 10 का HCF आ गया, कॉमन एलिमेंट 2 है, 2 आ गया। तो HCF आ गया दिस इज इक्वल टू 4 बाइनरी ऑपरेशन 2, 6 और 10 का HCF आया 2। अब 4 और 2 का HCF कितना हो गया, 4 और 2 का, ठीक है, 4 और 2 का। तो 4 को क्या लिखेंगे 2 into 2 और 2 को क्या लिखेंगे 1 into 2। कॉमन क्या है 2 है, तो 4 और 2 का HCF आपका कितना आ गया, 2 आ गया। वेरी क्लियर। नाउ 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 बाइनरी ऑपरेशन 10, 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 बाइनरी ऑपरेशन 10, ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 और 6 का HCF। तो देखो 4 के फैक्टर हो गए 2 into 2 और 6 के हो गए 2 into 3, तो कॉमन फैक्टर क्या है 2। तो आप लिख सकते हैं इसका HCF तो आपका आ गया कितना 2 बाइनरी ऑपरेशन 10। अब देखो 10, अब 2 बाइनरी ऑपरेशन 10 मतलब 2 और 10 का HCF आप निकाल रहे हैं, तो 2 के फैक्टर तो हो गए 1 into 2 और 10 के 2 into 5, तो कॉमन फैक्टर फिर क्या हो गया, दोनों में 2 है, तो दिस इज इक्वल टू 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि 4 बाइनरी ऑपरेशन
6 बाइनरी ऑपरेशन 10 इज इक्वल टू 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 बाइनरी ऑपरेशन 10। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया, ये तो विशिष्ट उदाहरण हो गया कोई 3 एलिमेंट लेकर के, परंतु इसमें कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैं इसको जनरलाइज करूंगा। जनरलाइज मतलब कोई भी 3 एलिमेंट वेरिएबल के रूप में लूंगा। जैसे मैंने कहा लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ए बी सी एन में है, तो आप देखें ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी क्या हुआ, मैंने एन में 3 एलिमेंट लिए ए बी सी, तो अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी और सी के बीच में क्या हो जाएगा, एच शेप आ जाएगा। ठीक है, बी और सी का क्या हो जाएगा, एच शेप हो जाएगा। एच शेप किसका, बी और सी का, बी और सी का एच शेप, एच शेप ऑफ बी एंड सी। अब आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत हो जाएगी ना, चलिए आपको दिख रहा है, दर्शन दिख रहा है आपको, हाँ हाँ लाइट चली गई थी ना तो दूसरा नेटवर्क करा। अब आप देखिए एच सी एफ बी और सी का यहां पर हो गया, जब ए के साथ किया तो ए बाइनरी ऑपरेशन इसका एच सी एफ, तो वो कितना हो जाएगा, बी और सी का एच सी एफ और उसके साथ ए का एच सी एफ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी सी, ए और बी सी का एच सी एफ, ठीक हो गया, ए बी सी का एच सी एफ होगा, कुल मिला के ये हो गया आपका ए बी सी का एच सी एफ। अब आप मैं इस रूप में लिखूंगा इसको, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, तो ये कितना हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी, तो इसको आप लिख सकते हैं एच सी एफ किसका, ए बी सी का। ठीक है, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी सी क्या हुआ, एच सी एफ ऑफ ए बी सी, क्योंकि केवल कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो एच सी एफ ए बी सी का हो गया। अब एच सी एफ ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी, एच सी एफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब हुआ एच सी एफ ए बी का एच सी एफ बाइनरी ऑपरेशन सी, तो ये सब क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी एफ ऑफ ए बी और ए बी का सी के साथ, तो ए बी सी, ए का एच सी एफ बी और सी के साथ लो, चाहे ए और बी का एच सी एफ लो, सी के साथ दोनों बराबर ही तो होंगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, तो इसका मतलब हुआ ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। इसका मतलब दिस इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इन एन, यह एन में साहचर्य है। ठीक हो गया, आगे आपको एक मैंने विशिष्ट एग्जांपल भी दे दिया, ये पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया और ये आपका जनरल एग्जांपल हो गया। ठीक हो गया, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन यहां पर कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अब और देखिए, और आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं देखिए, और इस क्वेश्चन में और भी पार्ट है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या पूछ रहे हैं आपको, और पूछा जा रहा है, ये पूछ रहे हैं आपको, क्या एन में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्सम का अस्तित्व है। ठीक है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन इन ऑन एन, इस एन में
इसके लिए कोई बाइनरी ऑपरेशन है? सॉरी, इसमें इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है? आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव पर हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तत्समक अवयव पर पहले भी डिटेल में डिस्कस हुआ है डियर स्टूडेंट कि क्या होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इस पर मैंने कल लेक्चर दिया था आपको, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। तो क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 बाइनरी ऑपरेशन किसका, कि 5 मिल जाए, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सेट में एक ऑपरेशन के लिए कोई एक होता है, ये भी आप ध्यान करिए। मतलब यदि n की बात है, यदि आपके पास नेचुरल नंबर n है, n का सेट है, ठीक हो गया, सेट आपके पास n है, नेचुरल नंबर का सेट है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये HCF के रूप में है। तो इसके लिए यदि आप आइडेंटिटी एलिमेंट खोजेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एक ऑपरेशन के लिए एक ही होता है, ठीक है। जैसे मैं यदि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करूं, गुणात्मक तत्समक की बात करूं, तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट है 1। इसमें किसकी बात कर रहा हूं? गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो केवल एक है वहां, क्योंकि 5 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 6 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 7 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। पर अब आपके पास क्या हो गया? अब आपके पास यहां पर ऑपरेटर बदल गया, ऑपरेशन बदल गया है। आपके पास द्विआधारी संक्रिया, आपके पास संक्रिया बदल गई है। संक्रिया ये HCF की संक्रिया है। तो HCF के लिए ऐसा है कि नहीं है, मतलब 5 बाइनरी ऑपरेशन, यदि मैं उसको E से दिखाऊं, ठीक है, यदि मैं उसको E से दिखाऊं आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 6 बाइनरी ऑपरेशन E के साथ लगाए, वो भी 6 होना चाहिए। 7 बाइनरी ऑपरेशन E के साथ लगाए, वो भी 7 होना चाहिए। वो मैं आपसे कह रहा था कि एक सेट में एक संक्रिया के लिए, एक ऑपरेशन के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक ही तत्समक अवयव होगा एक ऑपरेशन के लिए, एक सेट में। तो माना वो E है, मैंने कहा वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या E है। तो 5 का किसके साथ HCF 5 आएगा? आप जानते हैं HCF ऑफ 5 और 5 आपका 5 होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां E = 5 हो गया। इस स्थिति में देखिए HCF ऑफ 6 और 6 भी 6 होगा। HCF ऑफ 7 और 7 का क्या होगा? 7 होगा। अब आप देख रहे हैं, अभी इस E की वैल्यू यहां पर 5 आया, E की वैल्यू यहां पर 6 आया, E की वैल्यू यहां पर 7 आया। ऐसा होता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक सेट में एक ऑपरेशन के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहां तो प्रत्येक के लिए अलग अलग आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ये E जो है, मतलब अब फिलहाल तो चलो इसको अब मैं लिख रहा हूं, ऐसा लिख दे रहा हूं। माना आपने कहा, माना ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, परंतु 5, 6, 7 इक्वल तो नहीं होते ना। 5, 6, 7 का मान इक्वल तो नहीं होता, ठीक है। तो मैं रिजल्ट के रूप में क्या लिखूंगा? मैं रिजल्ट के रूप में लिखूंगा टेकिंग A belongs to N, A belongs to N। A मतलब कोई भी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट सब एलिमेंटों के लिए एक ही होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में एक ही होना चाहिए
और इस ए का माना आपने कहा ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज नॉट इक्वल टू ए, यहां पर ऐसा लिखना पड़ेगा, ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज नॉट इक्वल टू ए। यहां से मुझे पता चल रहा है कि एक जगह 5 आ रहा है, एक जगह 6 आ रहा है, एक जगह 7 आ रहा है। यहां पर लिख लीजिए E1 E2 E3। तो E1 एक जगह आप क्या आया, कितना आप कह रहे हैं 5, E2 आप कह रहे हैं एक जगह 6, E3 आप क्या कह रहे हैं 7। पर आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऑपरेशन के लिए एक ही होता है, इसका मतलब ये तो अलग अलग आ रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर ए होना चाहिए, पर ये नहीं हुआ। इसका मतलब n हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस। ठीक है, n में इसके लिए तत्समक अवयव नहीं है, ऐसे लिख देंगे आप, तत्समक अवयव नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको? इस रूप में करना है, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। नो आइडेंटिटी एलिमेंट इज देयर, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है इससे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं थोड़ा नेटवर्क चेंज कर लेता हूं। अब लाइट आ गई ना, देखिए लाइट आ गई है। दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, आपको दिख रहा है? ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए बड़े ध्यान से समझिए, तब कंफ्यूज नहीं करना। एक ही क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो फिर कंफ्यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 9 है आपका। देखिए 9 का ए पार्ट क्या है आपके पास? 9 का ए, मान लीजिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या है? फर्स्ट वाला है आपका, ये परिभाषित कैसा है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी लिखा उन्होंने, ए माइनस बी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक हो गया? लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q ऑफ द रेशनल नंबर एज फॉलोज, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। Q क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याएं, रेशनल, आप जानते हैं रेशनल नंबर, आप सब जानते हैं, रेशनल का सेट है ये। और एक बाइनरी ऑपरेशन ये है, ये कैसा डिफाइंड है? दोनों का डिफरेंस, अंतर। जैसे मैं कहूं कि 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 का मतलब यहां पर क्या है? आप बोलेंगे 4 माइनस 3 है, ये है इसका अर्थ। ठीक हो गया? ये मीनिंग है इसका। अब आपको दिखाना है निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। अब आपको दिया हुआ है कि दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट Q। ये जो है ये द्विआधारी संक्रिया है, दिया हुआ है। अब आपको दिखाना नहीं है, इससे पहले क्वेश्चन में आपने दिखाया था कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया, आपको दिया गया है कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया, ये माना गया है कि द्विआधारी संक्रिया है। आपका टेंशन खत्म कि द्विआधारी है कि नहीं है, दिया हुआ है। अब आपको ये दिखाना है कि ये जो परिभाषित इस ढंग से किया गया है, क्या यह कॉम्यूटेटिव है? क्या यह क्रम विनिमेय है? क्या यह सहचर्य है? इज दिस कॉम्यूटेटिव? इज दिस एसोसिएटिव? क्या यह क्रम विनिमेय है या क्या यह
साहचर्य है। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। अब देखना है कि कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव है कि नहीं है। अब सिंपल सी बात देखिए, पहले मैं कॉम्यूटेटिव की बात करता हूं। मैंने एक उदाहरण यहां पर लिखा भी है। आप जानते हैं 4 3 बिलोंग्स टू क्यू। 4 भी आपका रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, 4 भी परमेय संख्या है, 3 भी परमेय संख्या है। तो 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 कितना हुआ? सीधी सीधी बात है, 4 - 3 हुआ, तो दैट इज इक्वल टू 1 हुआ, क्योंकि डिफाइंड ये ऐसी तो है। तो मैंने 4 और 3 के बीच में लगाया। मैं ऐसा एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? ये पर्टिकुलर एग्जांपल, विशिष्ट एग्जांपल लेने का मतलब ये होता है कि इस यूनिट की समझ में बढ़िया सा आ जाता है। अच्छा, दूसरा मैं यदि ऐसा देख दूं 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, मैंने ऐसा लिखा 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, तो अब आप कैसे लिखेंगे? 3 - 4, ये तो करेंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन बी मतलब a - b, तो 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 मतलब 3 - 4। अभी कितना आ गया? -1। अब देखो +1 और -1 बराबर होते हैं? कहीं नहीं होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर दिस इंप्लाइज दैट 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। तो नियम टूट जाए, नियम असत्य हो जाए तो एक एग्जांपल पर्याप्त होता है। तो यहां पर यह एग्जांपल आपको ऐसे मिल गया कि जो दिखा रहा है कि दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन दिस क्यू। ये द्विआधारी संक्रिया इस क्यू में क्रम विनिमय नहीं है। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट ये क्यू में क्रम विनिमय नहीं, बस क्रम विनिमय नहीं है। ठीक हो गया दिस। अब ये अपने आप बाइनरी ऑपरेशन है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव in Q. This is not commutative in Q. ठीक है, कॉम्यूटेटिव नहीं है Q। क्लियर हो गया? अब मैं एसोसिएटिव की बात करता हूं। अब मैं एसोसिएटिव लॉ लगाता हूं। तो एसोसिएटिव के लिए आप जानते हैं कि आपको 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। एक और ले लेते हैं, 4 और 3 तो ले रखा है, एक और ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है दर्शक, एक और ले लेते हैं। माना मैंने कहा 4 है, 3 है और मैंने 5 कहा बिलोंग्स टू क्यू। आपने 3 एलिमेंट्स ले लिए, 4 3 5 बिलोंग्स टू क्यू। 4 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है, तो निश्चित ही क्यू में है। तो यदि मैं 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 करूं, देखिए 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, क्योंकि एसोसिएटिव के लिए क्या दिखाना है आपने? एसोसिएटिव का केस में ऐसा होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ये होता है। इन पे लगाया एसोसिएटिव लॉ, क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 4 बाइनरी ऑपरेशन। अब 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 का क्या अर्थ हुआ दोस्तों? 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 का मतलब हुआ 3 - 5 और हो जाएगा -2। सीधी सीधी बात है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है? a - b। तो 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 क्या हुआ? 3 - 5। तो यहां पर आपके पास आ गया -2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब चलिए दिस इज इक्वल टू अगेन 4 बाइनरी ऑपरेशन -2। अब 4 और -2 के बीच लगाना, तो कैसे करोगे? 4 - -2 डिफरेंस कर देना है बस। 4 -2 माइनस प्लस हो गया यहां पर, तो ये बन गया आपका 6। क्लियर हो रहा होगा आपको? अब आप देखिए यदि मैं ऐसा लिख दूं 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 5, 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 5, इस पे लगाए। अरे मैंने 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 लिया। अब 4 और 3 को साथ ले लेता हूं और 5 को अलग से देखता हूं। अब 4 और 3 के बीच लगाइए, तो क्या होगा? 4 - 3 और बाइनरी ऑपरेशन 5। 4 - 3 कितना? 1 बाइनरी ऑपरेशन 5 और 1 बाइनरी ऑपरेशन 5 का मतलब क्या हुआ? 1 - 5 और 1 - 5 क्या हुआ? -4। हो गया? हो गया? अब आपके पास क्या आया?
4 बाइनरी ऑपरेशन, 3 बाइनरी ऑपरेशन, 5 तो आ गया 6, और 4 बाइनरी ऑपरेशन, 3 बाइनरी ऑपरेशन, 5 आ गया -4, तो बराबर हो गए? बराबर नहीं हुए। दिस इंप्लाइज दैट 4 बाइनरी ऑपरेशन, 3 बाइनरी ऑपरेशन, 5 इज नॉट इक्वल टू 4 बाइनरी ऑपरेशन, 3 बाइनरी ऑपरेशन 5। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट दिस is not associative in Q। यह Q में, Q मतलब परमेय संख्याओं के समुच्चय में क्या नहीं है? साहचर्य नहीं है। बस हो गया क्वेश्चन क्लियर? तो ये जो ऑपरेशन डिफाइंड था, न तो ये कॉम्यूटेटिव है और न ही ये एसोसिएटिव है। दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है, नॉट एसोसिएटिव। न तो कॉम्यूटेटिव है और न एसोसिएटिव है। ठीक हो गया? दोनों चीज लास्ट में आंसर ले सकते हैं। दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव। यह क्यू में न तो क्रम विनिमय है और न साहचर्य। ठीक है स्टूडेंट? ठीक हो गया? चलिए अब सेकंड चलते हैं। सेकंड मेरे पास क्या है? ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है? अब आप देख रहे होंगे सारी चाबी घूम रही किसके कारण? ऑपरेशन के कारण। सेट भी वही है, पर जब ऑपरेशन अलग प्रकार का हो जाएगा तो हमारे पास भी अलग अलग आपका तरीका, अलग अलग क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब सेकंड आप देखो क्या है मेरे पास। सेकंड है रिलेशन आपके पास ए बाइनरी ऑपरेशन बी। देखिए कैसा डिफाइंड है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं इसके अलग अलग रूप है। जो फर्स्ट में था बाइनरी ऑपरेशन, वो बिल्कुल सेकंड में बिल्कुल अलग है। वहां डिफरेंस के रूप में था ए माइनस बी के रूप में, और यहाँ ए बाइनरी ऑपरेशन बी कैसा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक हो गया? मतलब इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो पहले वाले का भी स्क्वायर होगा प्लस दूसरे वाले का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब यहां पर मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेने की मुझे आवश्यकता नहीं, मैं जनरलाइजेशन करूंगा। टेकिंग ए बी बिलोंग्स टू क्यू। मैंने ए बी में क्यू में कोई दो एलिमेंट ले लिए ए बी। अब मैं क्या ले रहा हूं? ए बाइनरी ऑपरेशन बी। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या हुआ? आप जान रहे हैं, पहले वाले का भी स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का भी स्क्वायर। ठीक, बी बाइनरी ऑपरेशन ए, बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा? ए बाइनरी ऑपरेशन बी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये तो तरीका है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी कैसे डिवाइड है? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्या हुआ? पहले वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? हियर, यहां ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब यहां आप देखिए, यहां से क्या रिजल्ट हुआ? हियर यहां आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, आप लिखेंगे किसी टाइम पर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये तो सारा आप जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए बाइनरी ऑपरेशन बी, और इसका मतलब हुआ बी बाइनरी ऑपरेशन ए। तो हो गए बराबर, तो हो गया ना कम्यूटेटिव। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज कम्यूटेटिव इन क्यू। ठीक है, यह द्विआधारी संक्रिया
क्यू में क्रम विनिमय है। यहां तक ठीक है? ठीक है, ये ऑपरेशन दिखाएं, ऑपरेशन को ही बोलेंगे क्रम विनिमय। ऑपरेशन क्रम विनिमय है कि नहीं है? किसमें? क्यू में। यस है, ये है। अब देखना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं है, साहचर्य है कि नहीं है। साहचर्य के लिए आप चाहो तो एक एग्जांपल ले लो, बहुत व्यस्त रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो एग्जांपल ले लो, ठीक है, या जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। मुझे लगता है एग्जांपल से ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा, और ऐसा आएगा कि वो रूल टूटने वाली बात हो जाएगी। टूटेगा रूल कि नहीं टूटेगा? देखिए, चलिए मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूं इसी टाइम पर। 3 डिफरेंट एलिमेंट ले लिए मैंने। चलिए, मैं ले लेता हूं टेकिंग A, B, C बिलोंग्स टू Q। आपने कहा Q में मैंने 3 एलिमेंट ले लिए A, B, C। ठीक हो गया। अब A बाइनरी ऑपरेशन, B बाइनरी ऑपरेशन, C देखिए आप क्या होगा। दिस इज इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन क्या है, B बाइनरी ऑपरेशन, C का नियम क्या होगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। ऐसे तो डिफाइंड है ये तो दिया हुआ है, ये तो हमने तो नहीं लिखा, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? जब अभी ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है आपके पास, ये पूरा एक एलिमेंट के रूप में है। अब ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा वाला, इसके बीच बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये कैसे होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस इसका करिए, ये हो जाएगा बी टू द पावर 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर बी टू द पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू दिस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आई ये। क्लियर है? अब मैं किसकी वैल्यू निकालूं? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन से तो निकाल लिया। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका किसके साथ? सी के साथ। इन दोनों पे लगाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन सी। अब ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, तो क्या होगा? इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस दूसरा एलिमेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अभी कितना हुआ? ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होगा? आप देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से करो, इसका स्क्वायर मतलब ए टू द पावर 4, इसका स्क्वायर मतलब बी टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर ए टू द पावर 4, इसका स्क्वायर बी टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों को मिलाइए जरा। देखिए यहां इसमें देखिए आप, देखो चलो यहां लिख देते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। देखिए आप, ये आया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर आया। और ये कितना आया? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी कितना आया? ये आया आपके पास ये ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए तो कहीं से बराबर लग रहे हैं या देखिए आप, चलो बी टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 के बराबर थे तो ठीक है, ए स्क्वायर है ए टू द पावर 4 है, सी स्क्वायर है सी टू द पावर 4 है, यहाँ 2b स्क्वायर सी है, यहाँ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है।
तो बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज रिजल्ट निकल गया ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी का मान ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट एसोसिएटेड इन क्यू। ठीक है, यह किसमें? क्यू में साहचर्य नहीं है। ठीक है, आपने देखा था ये कॉम्यूटेटिव तो था, ये आपका कॉम्यूटेटिव था, परंतु साहचर्य नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब ये तो मैंने जनरल एग्जांपल है, आप चाहो इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से भी कर सकते हैं। जैसे चलो मैं बता देता हूं आपको, उस विशिष्ट एग्जांपल लेके भी करते हैं इसको। देखिए, यदि मैं 2 3 4 ले लूं, देखिए मैंने लिया फॉर एग्जांपल 2 3 4 बिलोंग्स टू क्यू, माना मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, या 1 2 3 ले लें, थोड़ा सरल पड़ जाएगा आपके लिए। 1 2 3 में ही पता चल जाएगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। मैं ले रहा हूं 1 बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। इसको देखिए 1 बाइनरी ऑपरेशन, ये कितना हो जाएगा? आप लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे तो परिभाषित है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का, तो स्क्वायर 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 कितना हो गया? 1 बाइनरी ऑपरेशन, इसका स्क्वायर 4 और इसका 9। ठीक है, 4 प्लस 9 तो कितना हो गया? 13। अब क्या होगा? कैसे सॉल्व करोगे? फिर इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लग गया। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, अब 1 का स्क्वायर आपका 1 हो तो 170 हो गया, ये आपका 170 है। ठीक, अब मैं इसके बीच लगाऊंगा 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 के बीच में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 और 2 के बीच में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन 3। अब 1 स्क्वायर क्या? 1 और 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 और 1 5, तो 5 हो गया, 5 बाइनरी ऑपरेशन 3। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो रहा है? 1 का स्क्वायर हो ना, 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब 4 प्लस 1 5, और 5 और 3 के बीच में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर कितना? 25 प्लस 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9, ये हो गया 34। आपके पास इसकी वैल्यू किसकी? 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू आ गई 34। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 170। 170 34 के बराबर तो नहीं होता, तो अब आप क्या लिख देंगे? 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। तो यहां से भी इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये रिजल्ट आप लिख देंगे कि यह साहचर्य नहीं, एसोसिएटिव। ठीक हो गया? क्लियर है स्टूडेंट? इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक हो गया? तो इस रूप में आप करें। ठीक है, अब क्वेश्चन जितने भी हो पा रहे हैं, संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपके पास परफेक्ट समझ में आपका आ जाए, इस पर मेरा फोकस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।